एपिसोड 5 रुद्राक्ष का आराध्या को परेशान करना। रुद्राक्ष को अपनी ओर आता देख आराध्या पीछे जाने लगी। पीछे जाते जाते वो सीधा जाकर दीवार से टकरा गई। रुद्राक्ष उसके सामने आया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने होठों को उसके कानों के पास ले जाकर बोला, मैं कोई साइको किलर नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा पति हूँ मिसेस सिंघानिया। अपने कंधों पर रुद्राक्ष की गर्म सांसें महसूस करके आराध्या की आंखें अपने आप बंद हो गई। रुद्राक्ष ने देखा तो उसके गर्दन पर अपने होठों से हल्के से छुआ और वहां से वॉशरूम की तरफ जाने लगा। आराध्या ने जब अपनी आंखें खोली तो रुद्राक्ष को अपने सामने ना देखकर एक राहत की सांस ली और जाकर सोफे पर बैठ गई। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने अपनी गर्दन को छुआ और आज के दिन जो जो हुआ वह सब सोचने लगी। वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अंदर से शर्टलेस रुद्राक्ष बाहर निकला। उसने बस एक टॉवल लपेटा हुआ था। उसने जैसे ही रुद्राक्ष की तरफ देखा उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। अपनी आंखें बंद करने की बजाय वह अपनी आंखें और बड़ी बड़ी करके रुद्राक्ष को देखने लगी। रुद्राक्ष इस समय बहुत हॉट लग रहा था। रुद्राक्ष टॉवल से अपने बाल पोंछ रहा था कि उसकी नज़र आराध्या पर पड़ी और वह उसके पास आकर उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला, मिसेस सिंघानिया, अपना मुंह तो बंद कर लो और मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, तुम मुझे आराम से देख सकते हो। उसकी बात सुनकर आराध्या अपने होश में आई और शक पकाकर बोली, मैं आपको नहीं देख रही थी। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष मुस्कुराया और कहा, जाओ तुम भी फ्रेश हो जाओ, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें आज तुम्हारे पापा के घर जाना चाहिए, हम कल जा सकते हैं। फिर दरवाजे के बाहर जाते हुए उसने कहा, फ्रेश होकर नीचे आ जाना, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रुद्राक्ष के रूम से बाहर जाने के बाद आराध्या ने गहरी सांस ली और वॉशरूम की ओर चल दी। लिविंग रूम में रुद्राक्ष सोफे पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। वह आज बहुत खुश था। उसने आखिरकार वह हासिल कर लिया जो वह कई सालों से चाहता था। जिस लड़की से उसे पहली नज़र में प्यार हो गया था, आज वह उसकी पत्नी थी। हालांकि वह जानता था कि आराध्या उससे प्यार नहीं करती, लेकिन उसे यकीन था कि एक न एक दिन वह भी उससे प्यार जरूर करेगी। वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि उसका फ़ोन बजा। कॉलर आईडी देखकर वह पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने बेमन से फ़ोन उठा लिया। हाय ब्रो, क्या चल रहा है? मैं आपके घर के पास था तो मैंने सोचा आपसे मिल लूँ। समर्थ, ये और कोई नहीं, समर्थ सिंघानिया है, रुद्राक्ष का छोटा भाई। खुश होते हुए वो बोला, जो इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था। समर्थ की बात सुनकर रुद्राक्ष हल्के से मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने अपने भाई की वेडिंग नाइट पर आकर उसे परेशान करना चाहते हो? अचानक समर्थ ने अपनी कार रोकी और कहा, आपने क्या कहा? वेडिंग नाइट? भाई, क्या आप फिर से सपना देख रहे हैं या फिर आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है? आप रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को लेकर वहाँ पर आता हूँ। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें घुमाई। वह जानता था कि उसका भाई ड्रामेबाज था, इसलिए उसने कहा, शट अप समर्थ। तो क्या आप सपना नहीं देख रहे हैं भाई? क्या आप सच में शादी कर ली है? समर्थ ने पूछा। रुद्राक्ष ने होठों को कोने ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने कहा, हाँ। समर्थ वहीं पर जम गया और उसने पूछा, और क्या मैं जान सकता हूँ कि किसके साथ? रुद्राक्ष ने अपना वाइन ग्लास साइड टेबल पर रखा और कहा, मैं उसके सिवा किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? रुद्राक्ष की बात सुनकर समर्थ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने कहा, आराध्या कपूर, आपने उससे शादी की है? रुद्राक्ष ने हाँ कहा। फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कार के अंदर बैठा समर्थ खुशी से भर गया। वह अपने भाई के लिए बहुत खुश था। वह जानता था कि आराध्या से कितना प्यार करता है। अपने ख्यालों से वापस आकर समर्थ ने अपनी कार अपने पुश्तैनी हवेली की ओर कर दी। वह अपने दादा दादी, माँ और पापा को यह गुड न्यूज़ देने के लिए बेताब था। कमरे के अंदर आराध्या जब बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा बेड पर उसके लिए कपड़े रखे हुए हैं। ये देखकर वह हैरान थी, क्योंकि उसने रुद्राक्ष को नहीं बताया था कि वह अपने साथ कपड़े नहीं लाई है। उसने वह कपड़े पहन लिए और चली आई। वह नीचे आकर रुद्राक्ष को ढूंढने लगी, लेकिन रुद्राक्ष उसे कहीं दिख नहीं रहा था। यह देखकर पता नहीं क्यों पर उसे बेचैनी होने लगी। उसको बेचैन देखकर राघव उसके पास आया और बोला, मैडम, आप क्या सर को ढूंढ रहे हो? तो आराध्या ने अपना सर हाँ में हिलाया। सर गार्डन में है, राघव ने कहा और वहाँ से चला गया। आराध्या भी गार्डन की तरफ चली गई। उसने देखा रुद्राक्ष गार्डन में खड़ा है और चांद की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही है, जिससे वह और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। एक पल के लिए आराध्या तो उसके चेहरे में ही खो गई, लेकिन उसे जैसे ही होश आया वो रुद्राक्ष के पास जाकर खड़ी हो गई
और उसकी तरफ देखकर बोले, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रुद्राक्ष ने जब आराध्या की आवाज़ सुनी तो वह आराध्या की तरफ मुड़ गया। रुद्राक्ष आराध्या के सवाल का जवाब देने ही वाला था कि उसकी नज़र आराध्या के गीले बालों पर पड़ी और उसने पूछा, तुम्हारे बाल अभी भी गीले क्यों है? तुमने बाल सुखाया क्यों नहीं? तुम्हें इस तरह सर्दी लग जाएगी। आराध्या को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने यह सोचा था कि रुद्राक्ष उसके बालों को भी नोटिस करेगा नहीं। वह रुद्राक्ष की आंखों में अपने लिए परवाह साफ साफ देख पा रही थी। रुद्राक्ष ने जब देखा आराध्या ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो उसने गहरी सांस लेकर कहा, यह गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे हाथ ही इतने छोटे हैं। यह सुनकर आराध्या उसे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरे साथ रूम में चलो, मैं तुम्हारे बाल सुखा देता हूँ, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। और आराध्या को लेकर सीधा ऊपर चला गया। कमरे के अंदर आकर उसने आराध्या को कुर्सी पर बैठाया और खुद हेयर ड्राई लेकर उसके बाल सुखाने लगा। जब उसकी लंबी पतली उंगली उसके गीले बालों से होकर गुजरी तो आराध्या ने एक सुकून महसूस किया और अपनी आंखें बंद कर लिया। आराध्या के बाल पूरी तरह से सूखने के बाद रुद्राक्ष ने हेयर ड्रायर बंद किया और कहा, हो गया। आराध्या ने अपनी आंखें खोली, उसकी ओर मुड़ी और कहा, थैंक यू। रुद्राक्ष मुस्कुराया, फिर उसने अपने पास खींच लिया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि एक थैंक यू मेरे लिए काफ़ी है? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। ये सुनकर आराध्या के गाल लाल हो गए। उसने अपने हाथों से उसकी छाती पर हल्के से मारते हुए कहा, बेशर्म आदमी, आप छोड़िए मुझे। मैंने बेशर्मी वाला कौन सी बात कह दी? मैं तो बस ये कह रहा था कि जैसे मैंने तुम्हारी हेल्प की है बाल सुखाने में, वैसे ही तुम भी मेरी हेल्प कर देना। रुको, तुमने क्या सोचा मैं किस बारे में बात कर रहा था? रुद्राक्ष ने कहा। उसकी बात सुनकर आराध्या ने एम्बेरसमेंट में अपना चेहरा ढक लिया। रुद्राक्ष को उसे चिढ़ाना बहुत पसंद था, क्योंकि जब भी वह उसे चिढ़ाता था वह बहुत प्यारी लगती थी। अचानक किसी ने डोर नॉक किया तो रुद्राक्ष ने उसे अंदर आने को कहा। एक मेड अंदर आई और विनम्रता से बोली, सर, डिनर तैयार है। रुद्राक्ष ने सर हिलाकर उसे जाने का कहा, फिर आराध्या का हाथ पकड़ लिया और उसको लेकर नीचे चला गया। डाइनिंग रूम। रुद्र और आराध्या डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और मैडम को खाना सर्व कर रही थी। तुम्हें और खाना चाहिए, तुम बहुत पतली हो। मैं नहीं चाहता कि लोग कहे कि रुद्राक्ष सिंघानिया अपनी पत्नी को खाना भी नहीं खिलाता। रुद्राक्ष ने कहा, मैं उतनी भी पतली नहीं हूँ। आराध्या मुंह बनाकर बोली, फिर अचानक उसे रुद्राक्ष की तरह देखकर कहा, मैंने वहाँ से आने के बाद एक भी बार पापा से बात नहीं की है। वो मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। तुम टेंशन मत लो, मेरे आदमियों ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन उन्हें अभी हमारी शादी के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि यह तुम्हें खुद उन्हें बताना होगा। रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर आराध्या ने हाँ में अपना सर हिला दिया, लेकिन उसके मन में घबराहट हो रही थी। पता नहीं उसके पापा इस शादी को लेकर क्या रिएक्ट करेंगे। उसके चेहरे पर घबराहट देखकर रुद्राक्ष ने उसके हाथों पर अपने हाथों को रखते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आराध्या के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। उसके बाद उसने खाना शुरू किया। वह खाने लगी। एक बाइट लेने ही वाली थी कि रुद्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम यह नहीं खाओगी। रुद्राक्ष की बात सुनकर आराध्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। रुद्राक्ष ने गुस्से में मेड से कहा, मैंने कहा था ना, आज से पॉन फिश की कोई भी डिश नहीं होगी। आराध्या को पॉन फिश से एलर्जी है। तुम सब इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? आराध्या ने जब देखा कि वह मेड बहुत ज़्यादा डर गई है तो वह बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसे डरा रहे हो, गलती इंसान से ही होती है। फिर उस मेड की तरफ देखकर बोली, तुम अंदर जाओ और इनकी बातों को दिल से मत लगाना। आराध्या सेल्फलेस बिहेवियर देखकर उस मेड के दिल में आराध्या के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई और वो आराध्या की बात मानकर अंदर चली गई। आराध्या ने रुद्राक्ष की आंखों में देखा और पूछा, आपको कैसे पता कि मुझे पॉन फिश में एलर्जी है?